हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिडन रेयर वर्ल्ड में। क्या आपको पता है, दुनिया में लाखों तरह के जानवर और पक्षी पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। ये इतने दुर्लभ हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग इनके बारे में जानते भी नहीं। भारत के घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और अनोखे द्वीप ऐसे जीवों का घर हैं। ये जानवर और पक्षी हमारी प्राकृतिक धरोहर हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के 10 ऐसे अनोखे जीवों के बारे में, जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर 10, लायन टेल्ड मकाक यानी शेर पूंछ मकाक। शेर पूंछ मकाक भारत का एक अत्यंत दुर्लभ बंदर है। ये पूरी दुनिया में सिर्फ पश्चिमी घाट भारत में ही पाया जाता है। इसके चेहरे के चारों ओर शेर जैसी अयाल होती है। इसकी पूंछ के सिरे पर भी शेर जैसी झबरी होती है। यही वजह है कि इसका नाम शेर पूंछ मकाक पड़ा। ये भारत की जैव विविधता की पहचान है। ये बंदर घने और नम जंगलों में रहना पसंद करता है। ये ज्यादातर समय पेड़ों पर ही बिताता है। इंसानों से दूर रहना इसकी आदत होती है। यही कारण है कि ये बहुत कम दिखाई देता है। ये फल, बीज और छोटे कीड़े खाता है। इसका जीवन पूरी तरह जंगल पर निर्भर है। शेर पूंछ मकाक बहुत बुद्धिमान जानवर माना जाता है। ये छोटे समूह में रहता है। समूह में एक प्रमुख नर होता है, बाकी सदस्य उसी के आदेश में रहते हैं। खतरा महसूस होने पर पूरा समूह एक साथ प्रतिक्रिया करता है। ये इनकी सामाजिक समझ को दर्शाता है। जंगलों की कटाई इसकी सबसे बड़ी समस्या है। जैसे जैसे जंगल कम हो रहे हैं, इसका घर भी खत्म होता जा रहा है। सड़कें और मानव बस्तियां इनके रास्ते में आ रही हैं। इसी कारण ये विलुप्ति के कगार पर है। इसे IUCN ने संकटग्रस्त घोषित किया है। अगर इस प्रजाति को बचाना है तो जंगलों की रक्षा जरूरी है। सरकार और आम लोगों को मिलकर प्रयास करने होंगे। ये बंदर भारत की प्राकृतिक विरासत है। इसका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। अगर ये खत्म हुआ तो दुनिया इसे दोबारा कभी नहीं देख पाएगी। भारतीय स्वर्गीय फ्लाई कैचर भारत का एक अत्यंत सुंदर पक्षी है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई परी उड़ रही हो। इसके लंबे और रेशमी पंख इसे खास बनाते हैं। ये पक्षी केवल भारत और आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। भारतीय संस्कृति में इसे शुभ माना जाता है। इसकी सुंदरता हर किसी को आकर्षित करती है। ये पक्षी जंगलों और बागों में रहना पसंद करता है। ये ज्यादातर पेड़ों की ऊंचाई पर दिखाई देता है। उड़ते हुए ये हवा में नाचता हुआ लगता है। ये कीड़े मकोड़े खाता है। इसी वजह से इसे फ्लाई कैचर कहा जाता है। ये पर्यावरण के लिए भी बहुत उपयोगी है। नर और मादा फ्लाई कैचर दिखने में अलग होते हैं। नर के पंख बहुत लंबे और चमकीले होते हैं। मादा के पंख अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। प्रजनन के समय नर अपने पंख फैलाकर मादा को आकर्षित करता है। ये दृश्य बहुत मनमोहक होता है। हालांकि ये अभी पूरी तरह विलुप्त नहीं है, लेकिन जंगलों की कटाई इसका भी बड़ा खतरा है। पेड़ों की कमी से इनके घोंसले नष्ट हो रहे हैं। शहरीकरण इनके जीवन को प्रभावित कर रहा है। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो ये भी दुर्लभ हो सकता है। इस पक्षी को बचाने के लिए प्राकृतिक जंगलों को सुरक्षित रखना होगा। पक्षियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाना जरूरी है। ये भारत की सुंदरता का प्रतीक है। इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आने वाली पीढ़ियां भी इसकी सुंदरता देख सकें। नंबर 8, भारतीय तारा कछुआ भारत का एक अनोखा सरीसृप है। इसके खोल पर तारे जैसी आकृति बनी होती है। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। ये कछुआ सिर्फ भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ये दिखने में जितना सुंदर है, उतना ही दुर्लभ भी है। ये कछुआ सूखे और गर्म इलाकों में रहना पसंद करता है। ये ज्यादातर समय धीरे धीरे चलता है। ये घास, पत्तियां और छोटे पौधे खाता है। इसकी उम्र बहुत लंबी होती है। कुछ कछुए 80 साल तक भी जीवित रहते हैं। भारतीय तारा कछुआ बहुत शांत स्वभाव का होता है। खतरा महसूस होने पर यह अपने खोल में छिप जाता है। इसका खोल इसे प्राकृतिक सुरक्षा देता है। ये अकेले रहना पसंद करता है। इसका जीवन बहुत सरल होता है। इस कछुए की सबसे बड़ी समस्या अवैध व्यापार है। लोग इसे पालतू जानवर के रूप में बेचते हैं। इसी कारण इसकी संख्या तेजी से घट रही है। ये कानूनन अपराध है, फिर भी ये व्यापार चोरी छिपे जारी है। अगर इस कछुए को बचाना है तो सख्त कानून लागू करने होंगे। लोगों में जागरूकता फैलानी होगी। ये भारत की जैव विविधता का हिस्सा है।
इसका संरक्षण बहुत जरूरी है, वरना ये हमेशा के लिए गायब हो सकता है। नंबर 7, बैंगनी मेंढक। बैंगनी मेंढक भारत का एक बेहद अजीब और दुर्लभ जीव है। ये पूरी दुनिया में सिर्फ भारत के पश्चिमी घाट में ही पाया जाता है। इसका रंग बैंगनी और शरीर गोल मटोल होता है। पहली बार इसे 2003 में खोजा गया था। इससे पहले दुनिया को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये भारत की अनोखी जैव विविधता का उदाहरण है। ये मेंढक साल का ज्यादातर समय जमीन के नीचे रहता है। ये खुदाई करके मिट्टी के अंदर छिपा रहता है। केवल मॉनसून के समय ये कुछ दिनों के लिए बाहर आता है। बाहर आकर ये तेज आवाज में टर्राता है। इसका जीवन बहुत रहस्यमय माना जाता है। बैंगनी मेंढक की जीभ बहुत लंबी और चिपचिपी होती है। ये जमीन के अंदर रहते हुए चींटियां और कीड़े पकड़ लेता है। इसे ज्यादा चलना फिरना पसंद नहीं है। इसका शरीर खुदाई के लिए पूरी तरह अनुकूल बना होता है। इसकी नाक भी अलग तरह की होती है। जंगलों की कटाई और सड़क निर्माण इसके लिए बड़ा खतरा बन गया है। इसका प्राकृतिक आवास तेजी से नष्ट हो रहा है। मॉनसून के दौरान ये सड़क पर आ जाता है। कई बार गाड़ियों से कुचलकर इसकी मौत हो जाती है। इसलिए ये विलुप्ति के कगार पर है। इस अनोखे मेंढक को बचाने के लिए पश्चिमी घाट के जंगलों को सुरक्षित रखना जरूरी है। लोगों को इसके बारे में जागरूक करना होगा। ये जीव दुनिया में केवल भारत में पाया जाता है। अगर ये खत्म हुआ तो पूरी धरती से गायब हो जाएगा। इसका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। नंबर 6, हंगुल हिरण। हंगुल हिरण को कश्मीर स्टैग भी कहा जाता है। ये भारत का एक अत्यंत दुर्लभ हिरण है। ये पूरी दुनिया में सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। ये कश्मीर की शान माना जाता है। इसकी ऊंची कदकाठी और सुंदर सींग इसे खास बनाते हैं। हंगुल हिरण घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में रहना पसंद करता है। ये ठंडे मौसम में अच्छी तरह जीवित रह सकता है। ये घास, पत्तियां और छोटे पौधे खाता है। ये बहुत शांत स्वभाव का जानवर होता है। इंसानों से दूर रहना इसे पसंद है। इस हिरण की संख्या पहले काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन समय के साथ ये तेज़ी से घटती चली गई। शिकार और जंगलों की कटाई इसका मुख्य कारण है। आज ये बहुत कम संख्या में ही बचा है। इसे देख पाना अपने आप में सौभाग्य की बात है। हंगुल हिरण को बचाने के लिए विशेष अभयारण्य बनाए गए हैं। इसके बावजूद इसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। जलवायु परिवर्तन भी इसके जीवन को प्रभावित कर रहा है। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने से इसे भोजन की कमी हो रही है। ये भारत के सबसे संकटग्रस्त जीवों में से एक है। हंगुल सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि कश्मीर की पहचान है। अगर ये विलुप्त हो गया तो भारत एक अनमोल धरोहर खो देगा। हमें इसके संरक्षण के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। जंगलों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, तभी आने वाली पीढ़ियां इसे देख पाएंगी। नंबर 5, संगाई हिरण। संगाई हिरण भारत के सबसे अनोखे और दुर्लभ जानवरों में से एक है। ये पूरी दुनिया में सिर्फ मणिपुर में पाया जाता है। इसे डांसिंग डियर यानी नाचता हुआ हिरण भी कहा जाता है। ये लोकटक झील के पास रहने वाला विशेष हिरण है। इसकी चाल बहुत अलग और सुंदर होती है। ये भारत की प्राकृतिक पहचान है। संगाई हिरण तैरती हुई घास पर चलता है। ये घास फुमदी कहलाती है। जब ये हिरण चलता है तो ऐसा लगता है जैसे ये नाच रहा हो। इसी वजह से इसे ये नाम मिला। ये दृश्य दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। यही इसे खास बनाता है। ये हिरण बहुत शांत और डरपोक स्वभाव का होता है। ये घास, पत्तियां और जलीय पौधे खाता है। ये हमेशा समूह में रहना पसंद करता है। अकेले रहने पर ये असुरक्षित महसूस करता है। इसका जीवन पूरी तरह झील के पर्यावरण पर निर्भर है। फुमदी का नष्ट होना इसकी सबसे बड़ी समस्या है। मानव गतिविधियों और प्रदूषण से झील का संतुलन बिगड़ रहा है। इसके कारण संगाई हिरण का घर खत्म होता जा रहा है। इसकी संख्या बहुत कम रह गई है। ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है। संगाई हिरण मणिपुर की शान है। इसे राज्य का प्रतीक भी माना जाता है। अगर ये खत्म हुआ तो दुनिया एक अनोखा जीव खो देगी। इसके संरक्षण के लिए झील को बचाना जरूरी है। ये जिम्मेदारी हम सब की है। नंबर 4, नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर भारत का एक दुर्लभ पर्वतीय जानवर है। ये सिर्फ दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। ये देखने में पहाड़ी बकरी जैसा होता है। इसकी मजबूत टांगें इसे चट्टानों पर चलने में मदद करती हैं। ये भारत की पहाड़ी जैव विविधता का प्रतीक है।
नीलगिरी तहर ऊंचे और खड़ी पहाड़ियों में रहना पसंद करता है। ये ठंडी और हवा वाली जगहों पर आसानी से रह सकता है। ये घास और छोटे पौधे खाता है। ये बहुत फुर्तीला जानवर होता है। खतरनाक चट्टानों पर भी ये आसानी से चढ़ जाता है। ये जानवर झुंड में रहना पसंद करता है। झुंड में एक अनुभवी नर होता है, वही पूरे समूह की सुरक्षा करता है। खतरा आने पर पूरा झुंड सतर्क हो जाता है। इनकी आपसी समझ बहुत अच्छी होती है। पहले नीलगिरी तहर की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन शिकार और जंगलों की कटाई ने इसे संकट में डाल दिया। पर्यटन और सड़क निर्माण भी इसके लिए खतरा बन रहे हैं। अब ये सीमित क्षेत्रों में ही बचा है। इसे बचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। नीलगिरी तहर भारत के पहाड़ों की शान है। इसके बिना पहाड़ी पर्यावरण अधूरा हो जाएगा। सरकार इसके संरक्षण के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन लोगों की जागरूकता भी ज़रूरी है, तभी ये प्रजाति सुरक्षित रह पाएगी। नंबर 3, वन उल्लू। वन उल्लू दुनिया का सबसे दुर्लभ उल्लू माना जाता है। ये पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में पाया जाता है। एक समय इसे विलुप्त मान लिया गया था। कई सालों बाद ये मध्य भारत के जंगलों में फिर से देखा गया। ये खोज पूरे विश्व के लिए चौंकाने वाली थी। वन उल्लू घने और शांत जंगलों में रहना पसंद करता है। ये दिन के समय भी सक्रिय रहता है। ये छोटे पक्षियों और कीड़ों का शिकार करता है। इसकी आंखें बहुत तेज होती हैं। ये बहुत चुपचाप उड़ता है। ये उल्लू आकार में छोटा होता है, लेकिन इसकी पहचान बहुत खास होती है। इसके पंखों पर अलग तरह के निशान होते हैं। इसकी आवाज़ भी अन्य उल्लुओं से अलग होती है। इसी वजह से वैज्ञानिक इसे आसानी से पहचानते हैं। जंगलों की कटाई इसका सबसे बड़ा खतरा है। इसका आवास बहुत सीमित हो गया है। इंसानी गतिविधियां इसे परेशान कर रही हैं। इसकी संख्या बेहद कम है, इसलिए इसे अत्यंत संकटग्रस्त माना जाता है। वन उल्लू का बचना भारत के जंगलों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इसे बचाने के लिए जंगलों की रक्षा करनी होगी। अगर ये खत्म हुआ तो एक पूरी प्रजाति हमेशा के लिए खो जाएगी। इसका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। नंबर 2, निकोबार मेगापोड। भारत का एक अत्यंत दुर्लभ पक्षी है। ये पूरी दुनिया में सिर्फ निकोबार द्वीप समूह में ही पाया जाता है। ये दिखने में मुर्गी जैसा लगता है। इसकी सबसे खास बात इसका अंडे देने का तरीका है। ये पक्षी भारत की द्वीपीय जैव विविधता का अनोखा उदाहरण है। ये पक्षी घने तटीय जंगलों में रहना पसंद करता है। ये ज़्यादातर ज़मीन पर चलता हुआ दिखाई देता है। उड़ना इसे कम पसंद है। ये छोटे कीड़े, बीज और फल खाता है। इसका स्वभाव बहुत शर्मीला होता है। निकोबार मेगापोड अंडों को सेने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं करता। ये मिट्टी और पत्तियों का बड़ा ढेर बनाता है। उसी ढेर की गर्मी से अंडे सेते हैं। ये तरीका दुनिया में बहुत कम पक्षियों में देखने को मिलता है। यही इसे खास बनाता है। इस पक्षी का आवाज़ बहुत सीमित है। तूफान, भूकंप और जंगलों की कटाई इसके लिए बड़ा खतरा है। इंसानों की गतिविधियों से इसके घोंसले नष्ट हो जाते हैं। इसकी संख्या तेजी से घट रही है। ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। निकोबार मेगापोड को बचाने के लिए द्वीपों के जंगलों की रक्षा जरूरी है। ये पक्षी केवल भारत में पाया जाता है। अगर ये विलुप्त हुआ तो दुनिया इसे हमेशा के लिए खो देगी। इसका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। ये भारत की प्राकृतिक धरोहर है। नंबर 1, लाल पांडा। लाल पांडा एक बेहद प्यारा और दुर्लभ जानवर है। भारत में ये सिर्फ हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। इसका शरीर छोटा और पूंछ लंबी होती है। इसका लाल भूरा रंग इसे अलग पहचान देता है। ये भारत के सबसे सुंदर जानवरों में से एक है। लाल पांडा ठंडे और घने जंगलों में रहना पसंद करता है। ये ज़्यादातर समय पेड़ों पर बिताता है। ये बहुत शर्मीला और शांत स्वभाव का होता है। बांस इसका मुख्य भोजन है। ये रात के समय अधिक सक्रिय रहता है। ये जानवर अकेले रहना पसंद करता है। नर और मादा सिर्फ प्रजनन के समय मिलते हैं। इसकी सुनने और सूंघने की शक्ति तेज होती है। खतरा महसूस होने पर यह तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता है। इसकी फुर्ती इसे सुरक्षित रखती है। जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन लाल पांडा के लिए बड़ा खतरा है। इसके रहने की जगह लगातार कम हो रही है। अवैध शिकार भी इसकी संख्या घटा रहा है। आज ये विलुप्ति के कगार पर खड़ा है। इसे बचाने की सख्त जरूरत है। लाल पांडा भारत की प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर ये खत्म हुआ तो हिमालय का संतुलन बिगड़ जाएगा। सरकार और पर्यावरण संगठन इसके संरक्षण में लगे हुए हैं, लेकिन आम लोगों का सहयोग भी जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे 10 जानवर जो सिर्फ भारत में पाए जाते हैं।
भारत सच में जैव विविधता का खजाना है, जहां ऐसे जीव पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। लेकिन दुख की बात यह है कि इनमें से कई जीव आज विलुप्त होने की कगार पर हैं। अगर हमने समय रहते इनकी रक्षा नहीं की तो आने वाली पीढ़ियां इन्हें कभी नहीं देख पाएंगी। हमें इन जानवरों के संरक्षण के लिए जागरूक होना होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।